बात उन दिनों की है जब मैं अपनी कार से अकेला ही गोवा से मुंबई जा रहा था। उस रात जो मेरे साथ घटा वो मैं कभी भी भुला नहीं सकता। उस रात ने मानो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। उस रात मैंने जो देखा मुझे वो कभी भी सपनों में भी नहीं देखना चाहिए था। उस रात मैंने एक भयानक भूत को देखा था, वो भी एक टर्मिनल में। हुआ क्या था कि मैं आज आपको विस्तार में बताऊंगा। मैं गोवा से मुंबई किसी काम से जा रहा था। रास्ते में एक टर्मिनल पड़ता है जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। वैसे तो सुरंग में बिजली की पूरी रोशनी रहती है, लेकिन उस रात न जाने क्या हुआ कि सुरंग की आधी ही लाइट जली हुई थी। मुझे उस सुरंग तक पहुंचते पहुंचने तक रात के 11 बज चुके थे। वाहनों का आवागमन अब कम हो गया था। जैसे ही मेरी कार उस सुरंग में पहुंची थी कि वो अचानक से खराब हो गई। वो कार मेरी बहुत ही कोशिशों के बाद भी शुरू नहीं हो पा रही थी। मैंने ऑटो कैब में भी कॉल की, लेकिन उन्होंने भी कम से कम 2 घंटे के बाद सर्विस देने को कहा। मैं बहुत ही थक गया था और थक कर अपनी कार में बैठकर सो गया था। अचानक से मेरी गाड़ी से कोई टकराया तो मैंने गाड़ी से उतरकर देखा, पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद नींद में मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं वापस कार में आकर सोने लगा। कुछ देर के बाद फिर से मेरी कार से कोई टकराया। इस बार मैंने कार की लाइट चालू की तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मेरा अब दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था कि कौन है जो बार बार टकरा रहा है, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इस बार तो गाड़ी में सच में टक्कर लग गई, क्योंकि गाड़ी में निशान बन चुका था। मैं घबरा गया और गाड़ी में जाकर तुरंत ही बैठ गया। तभी मुझे किसी के रोने की आवाजें आने लग गई। मुझे किसी के होने का एहसास भी साफ साफ महसूस हो रहा था। तभी मुझे लगा कि कार के ऊपर कोई है जो कि धीरे धीरे चल रहा है। मेरी डर के मारे जान ही निकल गई थी। मैंने कार से देखा कि कोई औरत अपने लंबे बालों में इधर से उधर घूम रही है। वो सीन देख के मैं जाने पागल हो गया था और सीट के नीचे छुप गया था डर के मारे। मैं करता भी क्या, जो बाहर घूम रहा था मैं उसका सामना नहीं कर सकता था। वो मेरी क्षमता के परे था। कुछ देर के लिए वहां पर शांति हो गई तो मुझे लगा कि शायद सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी अचानक से मेरी कार को पीछे से किसी ने उठा लिया और एकदम जोर से नीचे की ओर गिरा दिया। अब मैं अपनी कार से बाहर निकलकर सुरंग की दूसरी ओर बाहर निकलने के लिए भागने लगा। भागते भागते मैं एक पत्थर से टकराया और गिर गया। गिरने के बाद मेरा सिर किसी चीज से टकराया और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मुझे जब होश आया तो मैं एक सरकारी अस्पताल में एडमिट था। लोगों ने मुझे बताया कि मैं सड़क पर बेहोश पड़ा था और वो मुझे यहाँ ले आए। दोस्तों, उस दिन को मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन की बात मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। मुझे आज भी याद है, क्योंकि जो मैंने उस रात को देखा था उसे याद करके बहुत डर लगता है। यह बात उस दिन की है जब मैं घर पहुंचा था। तभी हमारा पड़ोसी मेरे पास आता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए
वो कहता है कि मुझे उसके साथ शहर की ओर जाना है क्योंकि वो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता था। हम दोनों शाम के समय निकल गए थे क्योंकि शहर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की थी। हम पहुंच गए थे। उसके बाद उसके पत्नी की दवाई ली थी। अब हमें अपने गांव में वापस आना था, पर अधिक जाम होने की वजह से हम बहुत देरी से पहुंचे थे। लगभग रात ही हो गई थी। गांव मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर दूर था। जिस जगह पर हमें पैदल जाना था, रात हो चुकी थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। हमें घर तो पहुंचना ही था। हम दोनों बातें करते करते चले जा रहे थे। रास्ते पर कोई भी नहीं था। हमें बहुत डर नहीं लग रहा था, मगर हमारे पीछे कोई आ रहा था। वो कौन हो सकता है, हम उसे नहीं जानते थे। शायद हमने उसे कभी भी गांव में नहीं देखा था, पर हम समझ गए थे कि ये किसी के यहाँ पर आए होंगे। वो आदमी कहता है कि ये गांव बहुत अंदर है, काफी चलना पड़ता है। हमने पूछा कि वो किसके यहाँ आया है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। हमें लग रहा था कि वो पीछे आ रहा है, पर ऐसा नहीं था। हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो हमें कोई नहीं दिखाई दिया। यह देखकर तो हम बहुत हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि वो किस जगह पर चला गया था हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। पर जब हम चलने लगे तो वो आगे चल रहा था। ये देखकर हमें डर लग रहा था कि ये आगे कैसे जा सकता है। ये तो पीछे चला जा रहा था ना, तो ये आगे कैसे आ गया। हम लोग ये देख के बहुत ही डर चुके थे। हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि कोई इंसान ऐसे नहीं चल सकता है। हम दोनों ने भागने की कोशिश की थी। भागते हुए गांव में पहुंच गए, पर वहां आदमी का डर हमें बहुत लग रहा था कि वो कौन था, हमें तो नहीं पता। पर हमें ये सब समझ आ गया था कि हम अकेले रात के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, पर वो बात हमें आज भी डरा देती है, क्योंकि हमारा सामना एक भूत से हुआ था। दोस्तों, तो आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।